फ्रॉम 6th क्लास। आपके पोएम है ए हाउस ए होम, एक मकान एक घर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम? एक मकान और एक घर में क्या भिन्नता है? डिस्कस इट विथ योर पार्टनर। डिस्कस यानी चर्चा करो, इट यानी इसके बारे में, विथ योर पार्टनर, पार्टनर का मतलब होता है साथी, अपने साथी के साथ इसके बारे में चर्चा करो कि एक घर और मकान में क्या भिन्नता होती है। देन रीड द पोएम, इस कविता को पढ़ो। व्हाट इज ए हाउस? एक मकान क्या है? इट इज ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक का मतलब होता है ईट, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, एंड वुड दैट्स हार्ड, एंड यानी और वुड यानी लकड़ी, दैट्स हार्ड, दैट यानी जो, हार्ड यानी कठोर। अब जो मकान है वो ईंट, पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो कठोर होती है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। सम यानी कुछ, विंडो यानी खिड़कियाँ, ग्लास यानी कांच या शीशा, एंड यानी और, परहैप्स शायद, यार्ड यानी अहाता जो घर के सामने होता है। तो जो मकान होते हैं उसमें जो खिड़कियाँ होती है वो शायद शीशे की हो, या उस मकान के आगे एक अहाता भी हो। ईट एव्स एंड चिमनीज। ईट की इट्स यानी इसकी, एव्स यानी जो सज्जा होता है वो, चिमनी यानी जहाँ से धुआं निकालने के लिए स्थान रखा जाता है। आपने घरों में अधिकतर देखा होगा कि ऊपर एक धुआं निकालने के लिए चिमनी रखी जाती है, जो घर में अधिकतर होती ही है। तो इट्स एव एंड चिमनी, इसकी जो सज्जा है वो और इसकी जो चिमनी है वो। एंड टाइल्स फ्लोर्स, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, इसका जो फर्श है जो टाइलों वाला है, यानी जहाँ उस फर्श पर टाइलें बिछाई गई है। एंड स्टेचू एंड रूफ्स, और इसकी जो छत है वो। एंड लॉट ऑफ डोर्स, जिसके लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, डोर यानी दरवाजे, यानी मकान में जो ईंट पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता है, जिसका फर्श जो होता है वो टाइलों वाला होता है, उसके सामने, मकान के सामने अहाता भी होता है, और उस मकान के बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। यानी ये मकान की विशेषता बताई गई है। अब आती है बारी होम में, अर्थात घर की। व्हाट इज ए होम? घर क्या है? इट इज़ लविंग एंड फैमिली। इट इज़ यानी यह है, लविंग यानी प्यार भरा, फैमिली यानी परिवार। यह जो घर होता है वो प्यार भरा और परिवार वाला होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स। अब जो फैमिली में सदस्य होते हैं, वो जो सदस्य है वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए कोई भी काम करते हैं। तो घर में हमेशा ये खासियत होती है कि उसमें परिवार वाले होते हैं, परिवार वाले एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इट्स इज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी घर के अंदर ब्रदर यानी भाई होते हैं, एंड सिस्टर और बहनें होती है, यानी घर के अंदर भाई और बहनें होती है। एंड फादर एंड मदर, पिता और माता होते। इट इज अनसेल्फिश एक्ट। इट इज यह जो है अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ, एक्ट यानी कार्य, यानी घर के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं वो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। यानी एक दूसरे की जो आप सेवा कर रहे हो, एक दूसरे का जो काम कर रहे हो, वो किसी स्वार्थ से नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा और उनका काम किया जाता है। एंड काइंडली शेयरिंग, काइंडली यानी दयालुता, शेयरिंग यानी बांटना, और हर चीज को दयालुता के साथ बांटा जाता है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। शोइंग ये बताते हुए या दिखाते हुए, योर लव्ड वंस, योर यानी तुम्हारे, लव्ड वंस यानी प्रियतम या जिनसे तुम प्यार करते हो वो, यू आर ऑलवेज केयरिंग कि आप हमेशा उनकी देखभाल करते हो। यानी घर के अंदर आपका परिवार होता है, आपके परिवार के लोग होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आपके परिवार के अंदर भाई बहन माता पिता होते हैं जो दयालुता के साथ में हर चीज़ को बांटते हैं। तुम्हारे जो प्रिय होते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि वो तुम्हारे बहुत खास है, यानी आप और वो एक दूसरे का समान तौर पर ख्याल रखते हैं। ये जो चीज़ है वो घर और मकान में अंतर होता है। मकान सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पर ईंट पत्थर और उनसे बनाया जाता है, उस मकान में कोई प्यार नाम की चीज़ ही नहीं होती है। जबकि घर जो होता है उसमें सभी सदस्यों के मिलजुल कर रहने का भाव और उसमें समावेश होता है। यह घर और मकान में भिन्नता है। इस पोयम का अर्थ यही था। आपकी